औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन, आपका मेज़बान मलिक शाह सेब तारिक, आप देख रहे हैं एसपी न्यूज़ HD चैनल। नाज़रीन, अभी अभी मेरी नज़र से एक पोस्ट गुजरी, फेसबुक पर एक पोस्ट चल रही थी जो कि हमारे बहुत ही सीनियर सहाफ़ी पटवार प्रेस क्लब तहसील गुजर खान के सदर आमिर वज़ीर मलिक साहब, जो कि बहुत सीनियर सहाफ़ी हैं। अभी भी मैंने उनकी एक पोस्ट देखी, चल रही थी। वो पोस्ट कुछ इस तरह थी कि उसके ऊपर एक वीडियो अपलोड थी। जब मैंने वो देखा तो मुझे ऐसा लगा कि शायद ये कराची कि कुछ ऐसा शायद कोई इलाका है जहाँ पर बारिशें वगैरह हो रही हैं, सड़कें जैम हो गई हैं पानी की वजह से, शायद वो उस एरिए की होगी। नाज़रीन, जब मैंने गौर से उसको देखा और उसके ऊपर लिखी इबारत को जब मैंने पढ़ा तो तब मुझे यकीन नहीं हो रहा था कि ये तहसील गुजर खान, जो कि रावलपिंडी की एक तहसील है गुजर खान, ये उसका इलाका है और ये उसी की वीडियो है। नाज़रीन, सबसे पहले मैं आपको उसकी वीडियो दिखाऊंगा जो सीनियर सहाफ़ी आमिर वज़ीर मलिक साहब ने उसकी बेहतरीन तरीके से अक्कासी की उस जगह की। यकीनन जब आप भी देखेंगे तो आपको एक अंदाज़ा नहीं होगा कि कोई सहाफ़ी वहाँ पर खड़ा होकर इस तरह की कोई वीडियो बना सकता है। यकीनन ये अगर कोई हेलीकॉप्टर से ही कोई इसका कोई तरीक़ाकार इस्तेमाल किया हो तो हो सकता है, लेकिन ये बहुत मुश्किल काम था। और ऐसी सहाफ़त, जुर्रतमंदाना सहाफ़त करने पर सबसे पहले तो हम सीनियर सहाफ़ी पटवार प्रेस क्लब के सदर आमिर वज़ीर मलिक साहब को जुर्रतमंदाना सहाफ़त करने पर खराज तहसीन पेश करते हैं। नाज़रीन, सबसे पहले आइए हम आपको वो वीडियो दिखाते हैं कि उस वीडियो में यकीनन क्या हो रहा है और वो क्या मंजर पेश कर रही है। मज़ीद बात करते हैं इसके बाद। जी नाज़रीन, यकीनन आपने ये वीडियो देख ली ही होगी और आपको भी ऐसा ही लगा होगा पहली नज़र में कि ये वाकई ही कराची का कोई मंजर है। नाज़रीन, ये कोई कराची नहीं है, ये एक ऐसा एरिया है जिसके वज़ीर-ए-आज़म, साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान राजा परवेज़ अशरफ साहब, और वो इस टाइम मौजूदा MNA भी हैं गुजर खान के, और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के MPA चौधरी जावेद कोसर, उनका भी ताल्लुक़ गुजर खान से है। और ये उसी शहर का एक इलाका, गुजर खान का एक इलाका जिसका नाम जंडा है, वार्ड नंबर 27 का ये एक इलाका है, जहाँ पर नाजरीन कोई इतनी ज़्यादा कोई 2, 3, 4 या कोई मुसलसल बारिश वगैरह नहीं हो रही। या आज सुबह बारिश हुई, तकरीबन कोई
थोड़े से टाइम में बारिश हुई और उसके बाद का ये जो नज़ारा था हमने आपकी नज़र किया। यकीनन आपने देख लिया होगा गुजर खान का हाल और यहाँ के मुंतखब नुमाइंदों की कारकर्दगी। यकीनन यही कारकर्दगी है उनकी जो भी आपने देखी होगी। और इस बारिश ने साबिक वज़ीर-ए-आज़म राजा परवेज़ अशरफ और मौजूदा MNA भी राजा परवेज़ अशरफ और मेंबर सूबाई असम्बली चौधरी जावेद कौसर की कारकर्दगी का पोल इस बारिश ने मुकम्मल तौर पर खोल दिया। और इनकी जो सियासत थी इनकी, जो ये सियासत कर रहे थे तरक्याती कामों के हवाले से कि हमने फ़लाँ तरक्याती प्रोजेक्ट का आगाज़ किया, फ़लाँ गलियाँ पुख्ता करवा दी, और यकीनन आज इनका इस बारिश के बाद बांडा फूट चुका है। नाज़रीन, ये वार्ड नंबर 27 जहाँ पर आपने ये वीडियो आपने देखी, इसके साथ करीबी कब्रिस्तान एक करीबी कब्रिस्तान है और कासम नामी एक मस्जिद भी है वहाँ पर मौजूद है। और ये एक कोई देहाती इलाका नहीं है नाजरीन, ये कोई देहाती इलाका नहीं है, ये बल्कि शहरी आबादी का एक हिस्सा है जो आपने देखा है। और यकीनन आपको हैरानगी होगी कि ये शहरी आबादी होने के बावजूद पानी की निकासी नहीं है और ये पानी तमाम कब्रिस्तान में दाखिल हो रहा है और कब्रों में जा रहा है पानी। जाहिर सी बात है अगर इसकी कोई निकासी पानी की नहीं है तो इसका पानी कब्रिस्तान में जाकर बहुत सा नुकसान भी करेगा। और ये साथ बड़े बड़े मकान भी मौजूद हैं और ये इनको भी बहुत मुतासर कर रहा है, यहाँ से गुजरना नामुमकिन हो चुका है। नाज़रीन, इससे पहले हमने एक हेडलाइन SP न्यूज़ चैनल पर चलाई गुजर खान के हवाले से, वो भी आप देख सकते हैं। उसमें जो फर्स्ट खबर थी वो भी इसी के हवाले से थी कि गुजर खान में जब बारिश हुई तो ये सिर्फ वार्ड नंबर 27 झंडा ही बल्कि मुतासिर नहीं हुआ, गुजर खान, सर्विस रोड, यासा रोड और बहुत से ऐसे इलाके शहरी आबादी जो शहर और GT रोड के पास एरिए हैं वहाँ पर भी पानी की निकासी ना है। ताजर बरादरी और मुख्तलिफ जो हजरात हैं और वहाँ पर जो मुसाफिर रास्ते से गुजरते हैं उनको भी शदीद मुश्किलात का सामना है। वहाँ के लोगों ने तो बड़े मुअद्दबाना गुजारिश के साथ इंतज़ामिया से मुतालबा तो कर दिया है कि हमारा काम मुकम्मल किया जाए। और ये नाकस हिकमत अमली अगर गुज़श्ता हुकूमतों की बात की जाए गुजर खान में तो यकीनन ये उस दौर का काम था। गुजर खान जो GT रोड के पास पानी का मसला बना हुआ है और अगर अब की बात की जाए नाजरीन तो ये यकीनन अब जो मौजूदा हमारे मुंतखब नुमाइंदे हैं ये उन्हीं का काम बनता है। सबसे पहले तो मैं एक बार फिर जिक्र करना चाहूँगा सीनियर सहाफ़ी आमिर वज़ीर मलिक साहब का कि उन्होंने नाजरीन बहुत ही ज़बरदस्त अल्फाज में अपनी उस जगह की और इस दरीना मसाइल अवामी मसाइल को पेश मंजर आम पर लाया और इसकी बेहतरीन तरीके से अक्कासी की। और उन्होंने ये बात ज़रूर कही कि अगर मुंतखब नुमाइंदे अपनी गाड़ियों में तो मुश्किल है यहाँ पर आएँ, हेलीकॉप्टर में ही आकर कम अज़ कम यहाँ का विज़िट कर लें ताकि आवाम को तो कम अज़ कम तसल्ली हो जाएगी। और वाकई ही ये बात हकीकत है कि जो हकीकत में आवाम के मसाइल होते हैं उन पर गुजर खान में कोई तरजीह नहीं दी जा रही, बल्कि अब हम यही रिक्वेस्ट करेंगे आला हुकाम से ही कि कम अज़ कम अगर आपके मुंतखब नुमाइंदे हमारे मुंतखब नुमाइंदे ही और जो असम्बलियों में बैठने वाले मुंतखब नुमाइंदे वो अगर विज़िट नहीं कर सकते तो कम अज़ कम इक़्तिदार में जो मौजूद हैं आला हुकाम वही आकर इस जगह का विज़िट कर जाएं और कम अज़ कम काम हो या ना हो कम अज़ कम आवाम को तसल्ली हो जाएगी। नाज़रीन, यही सड़कें हैं, यही इलाके हैं, ये कोई कराची का इलाका नहीं है। मैं आपको फिर बता रहा हूँ, शायद आप इसी गलतफहमी में रहें, ये कोई कराची का इलाका नहीं है, ये एक शहरी आबादी है, तहसील गुजर खान का एक इलाका है और यहाँ की ये सूरत हाल है। नाज़रीन, यही मुंतखब नुमाइंदे मुंतखब होने के बाद आपको 5 साल तक नज़र नहीं आते और जब दोबारा इलेक्शन के वक्त आएंगे तो यही चेहरे आपको दोबारा देखने में नज़र आएंगे। यही चेहरे अगर इसी बारिश इससे भी ज़्यादा हो जाए, कीचड़ इससे ज़्यादा भी हो जाए, तब भी आपको ये इलेक्शनों के दिनों में यही मुंतखब नुमाइंदे दोबारा इक़्तिदार की आने की कोशिश में आपको उसी राह पर चलते हुए दिखाई तो ज़रूर देंगे। और बिल्कुल हमारी आवाम समझदार है और अब हकीकत में फ़ैसला आपने करना है।
कि क्या ये मुंतखब नुमाइंदे जो आवाम को तरक्याती कामों की गर्ज और इसका लालच देकर आवाम से वोट तो वसूल कर लेते हैं, लेकिन 5 साल तक अपने ज़ाती मफाद के अलावा अवामी मफाद को तरजीह नहीं देते और अवामी जो मसाइल होते हैं यकीनन सियासी जितने भी नुमाइंदे होते हैं उनका बेहतरीन जो मिशन होता है इसी पर वो काम करके आइंदा वोट के हकदार होते हैं। और यकीनन गुजर खान की आवाम बल्कि बहुत से ऐसे मसाइल हैं जो आज तक गुजर खान की आवाम को मुयसर ना हो सके, आवाम को मसाइल हल ना हो सके। गुजर खान की आवाम के मसाइल, गुजर खान की आवाम बल्कि मसाइल में दस्ती चली जा रही है। गुजर खान को ज़रूरियात ज़िंदगी जो रोज़मर्रा की ज़रूरियात है वो गुजर खान में मुयसर ना है, बल्कि बहुत से ऐसे मसाइल हैं, पटवार यूनिवर्सिटी, अस्पताल, ऐसे भी बहुत से ऐसे मसाइल हैं जो आज तक गुजर खान की आवाम को मिल नहीं सके। तो हम आज एक बार फिर अपनी चैनल की वसातत से इन इक़्तिदार में आने वाले मुंतखब नुमाइंदों से गुजारिश करते हैं कि खुदारा अवामी मफाद के कामों को तरजीह दें और इनके मसाइल हल करें, ताकि आइंदा भी आपके बारे में आवाम बेहतरीन राय के साथ सोच सके और दोबारा आप किसी सूरत के साथ जाकर आवाम के आगे वोट मांगने के मुस्तहिक हो सकें। और आखिर में फिर एक बार फिर अपने बेहतरीन सहाफ़ी आमिर वज़ीर मलिक साहब का बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ और उनकी जुर्रतमंदाना सहाफ़त को खराज तहसीन पेश करता हूँ कि जिन्होंने इस अल्फाज में जाकर इस मसाइल की अक्कासी की। और बेशक हमारे नाजरीन फेसबुक पर जाकर आमिर वज़ीर मलिक साहब की पोस्ट को भी चेक कर सकते हैं कि जिस अल्फाज और जुर्रतमंदाना अल्फाज में इस मसाइल के अक्कासी की यकीनन मुंतखब नुमाइंदे जब ये पोस्ट उनकी नज़रों में गुजरेगी तो यकीनन जब तक वो मौजूद हैं तब तक उनको ये पोस्ट कभी भूलेगी नहीं। नाज़रीन अपने मेज़बान मलिक शाह आसिफ तारिक को इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़। नाज़रीन मज़ीद खबरों के लिए SP न्यूज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ऑल पर प्रेस करें ताकि हर आने वाली वीडियो आप तक बआसानी पहुंच सके। शुक्रिया।